चलो 21वां क्वेश्चन। मनोज एक काम को 20 दिन में करता है। मनोज एक काम को कितने दिन में करता है? 20 दिनों में करता है। और साहिल उसी काम को 30 दिन में करता है। साहिल उसी काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। वे दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे? तो दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक बड़ी संख्या क्या है? 30। 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 30 से कम 30 क्या? 20 का भाग 30 में जाएगा? नहीं। 30 दूनी 60 जाएगा। 30 दूनी 60, 20 का भाग जाएगा क्या? जाएगा। मतलब एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? 60। और यही आया हमारा कुल कार्य। क्या आ गया? कुल कार्य। ठीक। अब 20 में 60 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ये क्या आ गई? क्षमता। ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि ये जो मनोज और साहिल दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता जोड़नी पड़ेगी। तो मनोज की क्षमता और साहिल की क्षमता 5 हो गई। 3 2 5। तो समय, अब हमको दोनों का समय निकालना है। तो समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। तो कुल कार्य कितना आया हमारा? 60। और दोनों की क्षमता कितनी आ गई? 5। तो 12 पंचे 60 आंसर आ गया। कुल कार्य बटे क्षमता 60 बटे 5। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, 22वां क्वेश्चन। हाँ जी बोले। डाउट है कोई? एक बार रिपीट कर दीजिए, मेरे को स्क्रीन नहीं आ रहा था। अभी आ रहा है? जी। हाँ। मनोज किसी काम को 20 दिन में करता है, साहिल उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है। तो मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया तो 60 आ गया। अब 20 में 60 का भाग देंगे तो 3 आएगा और 30 में 60 का भाग देंगे तो 2। तो कुल समय बराबर होता है कुल कार्य बटे कुल क्षमता। तो 60 है कुल कार्य और क्षमता हो गई 3 और 2 5। तो 60 बटे 5 मतलब 12 आंसर आ गया। दोनों मिलकर 12 घंटे में 12 दिन में ये काम कर लेंगे। जी सर। चलो इसको रफ कर दें। अब 22वां क्वेश्चन ये है कि पी अकेला किसी काम को कितने दिन में कर लेता है? पी अकेला किसी काम को 25 दिन में कर लेता है। ठीक। पी अकेला किसी काम को 25 दिन में कर लेता है। और जो पी है वो क्यू से 40% कम दक्ष है। दक्ष मतलब इफिशिएंट, क्षमता उसकी कम है। तो P जो है वो Q से 40% कम दक्ष है। अगर Q 100% है तो इसका 40% का मतलब ये 60% हो गया। बोला ना, P जो है वो Q से 40% कम दक्ष है तो -40 करना पड़ेगा। तो 100 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 60%। तो ये अगर मैं इसको परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। इसको 2 से भाग दूंगा तो ये 3 बार चला जाएगा और ये 5 बार चला जाएगा। तो ये क्या आ गई? इनकी क्षमता। अब कुल कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं? कुल कार्य बराबर समय गुणित क्षमता, है ना। तो अब हमको जब दोनों व्यक्तियों की ये एक ही व्यक्ति की दी रहेगी तब हम निकाल पाएंगे कुल कार्य। तो इस पूरे में किसी एक व्यक्ति की हमको समय क्षमता दी है क्या? दोनों की दी है। P 25 दिन में काम कर लेता है और P की क्षमता भी दी है। तो कुल कार्य आ गया। P कितने 25 दिन में काम करता है, उसकी क्षमता कितनी है? 3। तो 75 आ गया कुल कार्य। अब पूछा क्या है हमसे कि बताइए Q अकेला कितने दिन में कर लेगा?
तो समय बराबर, हमको समय निकालना है किसका, Q का। तो कुल कार्य कितना है 75 और Q की क्षमता कितनी है 5। तो 15 बना 75, तो 15 दिन में Q अकेला पूरा काम कर लेगा। समय कोई कार्य बटे क्षमता। हमको Q का निकालना है ना, तो कुल कार्य 75 आ गया, अब क्षमता हम Q की रख देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। अमन और रमन एक साथ 10 दिन में काम कर सकते हैं। ये अमन 23 क्वेश्चन है। अमन और रमन किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मतलब A+R, ठीक है, कर सकते हैं। अकेले अमन इस कार्य को 12 दिन में करता है। अकेले अमन कितने दिन में करता है 12 दिन में कर सकता है। रमन अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा। ठीक, तो सबसे पहले हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, मतलब हमारा कुल कार्य निकालेंगे। तो सबसे पहले बड़ी संख्या है 12, तो 12 एकम 12 10 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 12 दूनी 24 10 का भाग नहीं जाएगा। तो 12 के पहाड़े में कौन सा ऐसा है जो 10 का भाग चला जाएगा, तो 12 पंच 60 और 60 में भाग जाता है 10 का। तो इसकी क्षमता कितनी आ गई अमन और रमन की, 10 में 60 में 6 का भाग, 60 में 10 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। तो अमन और रमन की क्षमता कितनी हो गई 6, और 12 पंच 60 मतलब अमन की कितनी हो गई 5। अगर मैं इन दोनों में से अमन और रमन में से अमन घटा दूंगा तो रमन की आ जाएगी। तो जैसे मैंने 6 में से 5 घटाया तो 1 रमन आ गया। रमन की क्षमता कितनी आ गई 1। अब रमन का मेरे को समय निकालना है, तो कुल कार्य बटे रमन की क्षमता 1, तो आंसर 60 खत्म। आने वाले समय में लिखेंगे भी नहीं, ओरली करेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिस करते हैं। आया समझ? समझ आ गया सर, इसको नोट डाउन लेकर ऐसे करूंगा तो समझ नहीं आएगा। हाँ, ये कुल क्षमता, कुल कार्य, और ये रमन की क्षमता, और ये रमन की क्षमता यहां दी है। इसमें अगर अमन की क्षमता निकालनी होती सर तो अमन की क्षमता तो दिया ही है हमको। नहीं, अगर निकालनी होती कैसे निकालेंगे, जब दी है, दी है ना, अकेला काम करता है तो नहीं निकाल पाएंगे, ऑलरेडी दी है। नहीं दी होती तो निकाल लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। सर रमन की क्षमता अपन ने कैसे निकाले हैं? हाँ, अमन और रमन की क्षमता 6 थी जी। अमन की क्षमता 5 थी। 6 में से 5 घटा दिए तो रमन बचा बस 1। हाँ, तो वो रमन की क्षमता है, क्योंकि दोनों की दी थी, अमन की घटा दी।
नेक्स्ट 24। बोलता है कि पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर किसी कार को 55,000 रुपए में लेते हैं। ठीक है, करते हैं। पी क्यू मिलकर, पी प्लस क्यू मिलकर किसी काम का 8/11 भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो बचा काम कौन करेगा? 3 लोग तो हैं, तो इसका बचा काम कैसे निकालेंगे? 11 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। और 3/11 काम जो करता है वो आर करता है। नीचे वाला सेम लिख देते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा के जो अंतर आता है वो बचा काम कहलाएगा। मिलकर काम को 8/11 में 8/11 तो 8 का हिस्सा ठीक है, घटा दी 3/11। तो क्या है सर? तो ये आ गया आर का बचा काम। जी। अब बस हमको निकालना है कि आर को कितने पैसे मिलेंगे, आर का हिस्सा। तो बस 55,000 में हम 3/11 गुणा कर दे तो 11 पंचे 55, 5,000 आ जाएगा। आर जो है वो 15,000 रुपए उसको मिलेंगे। खत्म। हाँ, पी क्यू आर किसी काम को 55,000 रुपए में करते हैं, तो P प्लस क्यू 8/11 भाग कर लेते हैं। तो इसमें से 11 में से 8 घटाएंगे, 3/11 आर काम करता है। तो 55,000 का 3/11 निकालेंगे तो 15,000 आ जाएगा। जी। 25वां क्वेश्चन अब। चलो सॉल्व करते हैं 25वां क्वेश्चन। दो शिक्षक ए और बी, ठीक है, 10 दिन और 15 दिनों में एक शैक्षणिक कार्य को पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम समावर्तक। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, मतलब 30 में भाग जाएगा, मतलब यहाँ 3 क्षमता आ जाएगी ए की और यहाँ 2 क्षमता आ जाएगी बी की। ठीक, अब दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 3 2 5। ठीक, और ये 5 दिन तक काम करते हैं। क्या बोलते हैं? बोल रहा है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिनों बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो 5 दिन तक ये दोनों ने मिलकर काम किया, तो काम कितना हुआ? 25। 5 दिन तक दोनों की क्षमता, 5 दिन तक दोनों ने काम किया, तो 5 क्षमता, एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 25। तो अब
टोटल काम 30 था, 25 काम हो गया, तो बचा काम कितना? 30 में से 25 घटा दो तो 5 बचा। तो ये जो 5 काम था, है ना, एक काम छोड़कर चला जाता और एक अन्य शिक्षक सी शामिल हो गया जो अकेले 60 दिनों में काम पूरा कर सकता है। एक अन्य शिक्षक सी शामिल हो गया जो अकेले 60 दिनों में काम कर सकता है, तो कितने दिनों में काम पूरा हो गया? ठीक है, तो 5 काम बचा और एक अन्य शिक्षक सी शामिल हो गया जो 60 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो अब एलसीएम चेंज हो जाएगा। मैंने शुरू का नहीं पढ़ा था क्वेश्चन। ठीक है, तो अब तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। तो अब क्षमता कितनी हो गई इसकी? 6। 15 चौके 60 और 1। पहले ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, तो 5 6 4 10 और 5 दिन तक काम करते हैं, तो 50 काम कर लिया। ठीक है, तो काम कितना बचा? 10। क्या बोल रहे हैं? तो एक काम छोड़कर चला गया, एक काम छोड़कर चला गया, तो बचे कौन अब काम करने वाले? बी और सी। तो इन दोनों की क्षमता कितनी है? 5। और 10 काम कराना है तो कितने दिन में कर देंगे ये? 2 दिन में। और पहले कितने दिन तक काम हुआ है? 5 दिन तक काम हुआ ना यहाँ पर। तो 5 धन 2 कितना आंसर आ जाएगा? ये था। सबसे पहले ए बी सी किसी काम को 10 15 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए की क्षमता आ गई 6, बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता 5। ए और बी 5 दिन तक काम करते हैं, तो 6 4 10, 5 दिन तक काम किया, मतलब 50 काम कर लिए। 5 दिन तक 50 काम हो गया। काम कितना बचा? 10। करने वाले कौन है? बी और सी। तो 4 और 1 5 काम करते हैं एक दिन में, तो 10 काम 2 दिन में कर लेंगे। तो पहले 5 दिन काम हो चुका था, 2 दिन काम और, तो 7 दिन काम। चलो 26वां क्वेश्चन करें।
बना। क्वेश्चन है 26वां। ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। यदि ए ने शुरू करके एकांतर अल्टरनेट की बात चल रही है ना। चलो तो बात समझो, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 40 है तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब 3 का भाग किस में जाएगा? 12 में, तो 120 आ जाएगा। ठीक, तो ये कुल कार्य हो गया। एक की क्षमता कितनी हो गई? 3 चौके 12 मतलब 4, यहाँ 3। अब ये बोल रहा है कि ये दोनों अल्टरनेट काम करते हैं, मतलब एक दिन एक काम करता है तो कितना काम कर लेता है? 4। एक दिन एक काम कर रहा है तो 4 काम कर रहा है। क्षमता कितनी है? 4। क्वेश्चन बोलता है कि ए से शुरुआत करने के बाद एकांतर दिन अल्टरनेट काम करते हैं। पहले एक दिन ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन बी काम करेगा, ठीक है, तो 3 काम करेगा, तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 7 काम हो गया। और हमको काम कितना करना है? 120। तो लगभग कितने का गुणा कर दें जो 120 के आसपास हो जाए? तो 7 धाम तो 70 होता है, 7 11 77 होता है, 12 सत्ते 84 होता है, 13 सत्ते 91 होता है, और 14 सत्ते कितना होता है? तो 14 सत्ते जो होता है वो 98 होता है ना। तो अपन ने 14 का गुणा कर दिया यहां भी और 14 का गुणा यहां भी कर दिया, तो 14 सत्ते कितना हो गया? 98। नहीं, अपने तो आगे जाना है, 120 है ना, तो 15 सत्ते 105, ठीक है, और 16 सत्ते जो होता है वो 112 होता है ना। और 16 सत्ते 112, एक सेकेंड, 128 जाएगा। हेलो, हाँ हाँ, आपने कॉल किया था 1 घंटे पहले? चलो ठीक। तो अपन कर सकते हैं 120 चाहिए ना, तो 17 सत्ते 119 होता है। कितना होता है? 17 सत्ते 119। करके देखिए आप, 17 सत्ते 119 होता है। होता है 17 सत्ते 119। तो 119 मतलब 120 से तो कम है, 120 से कम चाहिए, और 17 दूनी 34। अब काम कितना बचा? 1, और करने वाला कौन है? ए, तो 1/4 हो गया। मतलब जितना काम बचा रहता है वो ऊपर लिख देते हैं, और जो करने वाला होता है वो नीचे लिख देते हैं। तो ये कितना काम करता है? 4, तो 1/4 हो गया। तो ये आंसर आ जाएगा 34 सही। 1/4 का मतलब होता है 2.5। बोलते ना चौनी, 1 रुपए में चौथा हिस्सा, तो 2.5 25 पैसे होते हैं, जो 34.25 आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में? दशमलव के 2 स्थान तक, हाँ वही है, 2 स्थान, दशमलव के 2 स्थान। 34.25। ये तो 34 तो समझ में आ गया। हाँ। 1/4 का मतलब होता है 1 का भाग 4 में देना है, तो 4 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, 0, 4 दूनी 8, बचा कितना? 2, फिर 0 लगाएंगे, 4 पंचे 20, तो 1/4 का मतलब होता है 2.5। यहाँ तो आगे से घर जाऊंगा तो आएगा, मैं वीडियो डालूंगा ना इसका YouTube पर, तो आपको वो उसको सहायता देगा। घर में जाएंगे जब आप करेंगे ना, तो वो नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर से खोल लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज तो एक ही दिन है, इतना समझ में आ रहा, बहुत बड़ी बात।
नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, एक बार ट्राई करें 27वां क्वेश्चन। करें? सत्ताईसवां क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ए प्लस बी मिलकर मतलब 20 दिन में करते हैं, ठीक है। बी और सी मिलकर, बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 25 दिन में करते हैं, ठीक है। और सी प्लस ए मिलकर कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बस यही क्वेश्चन है। ठीक, तो तीनों का एलसीएम लेना पहले तो हमको। तो एलसीएम लेंगे, सबसे बड़ी संख्या 25 है। 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, है ना। 25 छिंग 150, लगभग 300 मान लो, 300 नहीं जाएगा, 300 इसका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 150 में भाग नहीं जाने वाला। 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200 होगा, 15 का नहीं जाएगा लेकिन, ठीक है। 25 नामा 125 होता है, 25 धाम 250 हो जाता है, तो 300 में ही जाएगा। ठीक, तो इसको देखेंगे तो 30 में तो 15 बार भाग चला जाएगा, ठीक है। इसमें देखेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 12 बार, और ये 20 बार। ये क्षमता आ गई। तो ये क्षमता तीनों की आई है, ए बी बी सी सी ए, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की क्षमता कितनी आ गई? 20 और 15 35, 10 45 और 1 47, तीनों को जोड़ दिया। ए बी की 15 थी, बी सी की 12 थी, सी ए की 20 थी। तो अब देखो यहां पर 2a 2b और 2c है, तो सब 2a प्लस b प्लस c, 2 कॉमन निकाल लिया 47। तो a प्लस b प्लस c बराबर हो गया 47/2। हमको निकालना किसकी है? a की। तो b प्लस c देखो 12 आ गई, तो b प्लस c की जगह मैंने 12 रख दिया, तो a की आ गई 47/2 माइनस 12। अब इसमें लघुत्तम लेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा। यहां पर कितना है? 2 है, सॉरी 2, तो इसमें 2 का गुणा होगा, तो 47 ऋण
कितना हो जाएगा 24। तो ए की आ जाएगी 47 में 23 बचा 23/2। बस अब कुल कार्य बटे कुल समय, तो कुल कार्य कितना है 300 और ए की क्षमता कितनी है 23, तो 23/2 ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 600/23 ऑप्शन है क्या? बी वाला ऑप्शन। ऐसे करना है। ये अपन ने कार्य निकाले ना। हाँ ये तो कुल कार्य निकालना। कार्य बराबर हो गया है क्षमता, कार्य बराबर होता है क्षमता और समय। मैंने 300/23 लिखे हैं, मतलब अच्छा 300 इंटू 2 कहां पर? ये तो कुल कार्य आ गया। नहीं, ये समझ गया सर। हाँ 300 के नीचे ये लिखा है 23/2, जी, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर। वो बन गया सर। हाँ मतलब ये आया क्या है जी, कार्य बटे ये समय आया है, समय। जी, तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता। हाँ ये इसको सेट करने में, मतलब वो फॉर्मूला बस मैं जानना चाह रहा था। हाँ 300/23/2 मतलब 300 नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। आज कोई त्योहार है क्या? नहीं सर, नर्मदा जयंती तो निकल के वो खत्म। मना रहे हैं, समझ गए। जीना हराम करके रखें। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। चलो 28 क्वेश्चन बोलता है ए अकेले किसी काम को 8 दिन में करता है। ए अकेले किसी काम को 8 दिन में करता है। बी अकेले उसी काम को 21 दिन में करता है। बी अकेले उसी काम को 21 दिन में करता है। यदि वे एक साथ मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग पूरा होता है? ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया। तो एलसीएम 21 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि 21 का पहाड़ा पढ़ते रहे, तो मैंने लिख लिया 21 गुणित 8 डायरेक्ट एलसीएम। ऐसे भी निकाल सकते हैं एलसीएम। तो यहाँ 8 से 8 कट जाएगा तो 21 आ जाएगा, और यहाँ 21 से 21 कट जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो 21 और 8 कितना हो जाएगा? 29। अब ये 3 दिन तक काम करते हैं दोनों। ये कार्य आ गया।
हाँ, ये इतने दिन का 3 दिन का इनका कार्य आ गया है ना, तो 29/3। तो अब बोला कि इसने कितना भाग काम कर लिया, तो 29/3/21 तो ये कहला जाएगा इनका इतना काम हो चुका है, इतने भाग काम है, इसमें भाग काम पूछा। तो 3 सत्ते 21, तो 29/9 कितना होता है, 7 ही 8 ही 56 है क्या, 29/56 आ गया आंसर। ये भाग पूछा इसलिए कंफ्यूज मत होना। चलो अभी 29वां क्वेश्चन करें। सर इसका कुछ नोट्स भी दिखाए थे आपने शुरू में, कार्य और क्षमता का। मैं एक वीडियो दूंगा आपको, जी। वो देख लेना, उसमें आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अभी सेंड कर दूंगा आपको। चलो 29, एबीसी अकेले काम करते हुए किसी काम को 15, 30 और 75 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी 15, 30 और 75 दिन में कर सकते हैं। तो एलसीएम निकाल लो, कितना एलसीएम आएगा, 75 दूनी 150 होता है, तो 150 में दोनों का भाग जा रहा है, तो 150 आ गया एलसीएम। तो 15 धाम 150 और 5 से 15 और यहाँ 2 बार। अब क्या बोलता है, वे एक साथ मिलकर काम करते हैं और पूरा काम करने के लिए कितना 1615 रुपए पाते हैं। ए और सी के अंशों में कितना अंतर है, तो ये तीनों कितना काम पाते हैं, 16-15 इतना पैसा पाते हैं। तो पैसे हमेशा क्षमता के बराबर होता है, और ये तीनों का पैसा है तो तीनों की क्षमता है, तो 15 और 2 17। कुल जो पैसा होता है वो हमेशा क्षमता के बराबर होता है। तो ये तीनों मिलकर कितने 1615 रुपए में ठेका लेते हैं, तो तीनों की क्षमता जुड़ गई। एक बात ये 150 की बात से बता दीजिए। 150 ये तीनों की क्षमता है जी। तीनों की क्षमता जोड़ी तो 15 तो 17 हो गई, और ये 17 कुल पैसे के बराबर होगा क्योंकि तीनों ने मिलकर साथ काम लिया था। अब बोल रहा है कि बताओ ए और सी को जो पैसे मिल रहे हैं, ए और सी को जो पैसे मिल रहे हैं उसमें कितना अंतर है ना। तो 17 बराबर इसके, तो एक बराबर कितने के, तो 1615 में 17 का भाग दे दो। तो 17 का भाग दोगे तो 17 का भाग देंगे हम, तो 17 नम्मा 153 होता है। 17 नम्मा कितना होता है 153, तो बचेगा 8, और 17 पंचे 85 होता है, तो ये 95 बार कट गया पूरा। ठीक है, अब अगर एक बराबर है 95 के, तो 10 बराबर कितने के, तो 95 गुणे 10, तो 950 रुपए एक को मिले। ठीक है, और सी तो 95 गुणे 2, तो कितना हो गया 180, 190 रुपए इसको मिले। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना आ गया 850, 850 में से 90 घटाना है तो 800, तो 760 रुपए का अंतर है। आंसर आ गया आपका।
डाउट क्या? लघुत्तम समापवर्तक के बाद एक बार और बता दीजिएगा। किसके बाद? ये समझ गया मैं, 1615 बटे 17। तो एक दिन का एक का आ गया, एक बराबर है तो 95 के। अब 95 को 10 करेंगे, क्षमता के साथ गुणा कर देंगे तो इसको एक को 950 रुपए मिला, और इसको 2 के साथ गुणा करेंगे, इसकी क्षमता 2 है तो 95 को 2 तो इसको 90, 190। अभी पूछा है कि जितनी ए को मिल रही है जितनी सी को मिल रही है उन दोनों के बीच में कितना अंतर है, डिफरेंस कितना है। तो बस 950 में 190 घटाएंगे, 760 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां। चलो, तो 30वां क्वेश्चन बोलता है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ठीक है। ए तथा बी उसी कार्य को, ए प्लस बी उसी कार्य को 20/3 दिन में करते हैं, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसी कार्य को 40/7 दिन में करते हैं। तो बताइए बी सी कितने दिन में करेंगे, ठीक। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया। अब आपको याद रखना है कि जब इनका लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं तो जब ऐसे बटे में दिया रहता है तो ऊपर लघुत्तम निकालते हैं एलसीएम और नीचे निकालते हैं एचसीएफ। मतलब ऊपर का निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक और नीचे निकालेंगे महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो ऊपर देखें 10, 20, 40, तो 40 में तो सबका भाग चला जाएगा, 20 का भी, 10 का भी और 40 का भी। अब महत्तम में सब में कौन सा नंबर कॉमन है? कोई है जो तीनों में नीचे 1, 3, 7 में कॉमन है? ओवरिस नंबर तो केवल एक ही है, एक कॉमन है तो उसको नीचे लिख दिया 1, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं 40/10, तो इसकी क्षमता कितनी आ गई 4। इसमें भाग देंगे 40/20/3, तो 3 चला जाएगा ऊपर, तो 20 दूनी 40 तो 6 इसकी आ गई। अब 40 से भाग देंगे किसका, 40/7 का, तो 7 चला गया ऊपर, 40 से 40 तो इसकी क्षमता 7 आ गई। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 7 है, और ए बी की क्षमता कितनी है, 6।
तो C में से 7 ऋण 1, सॉरी A की क्षमता कितनी है, हमको BC निकालना है। A की क्षमता कितनी है 4 प्लस BC 7, तो B प्लस C 7 माइनस 4, तो B प्लस C की 3 आ गई क्षमता। अब A प्लस B प्लस C की 7 है, A की कितनी है 4, 7 में से 4 घटा देंगे तो B प्लस C की आ जाएगी। बस कुल कार्य बटे कुल क्षमता 40/3 आंसर है ऑप्शन सी वाला। चलो एक बार ट्राई करें 31वां क्वेश्चन। तरीके समझ में आ रहा सर अपना क्वेश्चन। ए बी सी किसी काम को ए बी सी अकेले किसी काम को करते हुए 12, 24 और 36 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, वे मिलकर किसी कार्य को पूरा करने के लिए 3850 रुपए लेते हैं। तो
तो सबसे पहले पैसे बराबर क्षमता होता है, तो हम तीनों की क्षमता निकालें मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम देखें तो 36 दूनी 72, तो 72 एलसीएम आ जाएगा 12, 12 के मान 24 36 12 42 12 5 60 12 6 72, 24 तिया 72 है ना, और 36 दूनी 72, मतलब ये तीनों ने काम लिया है तो तीनों की क्षमता पैसे के बराबर हो जाएगी। तो 3 6 3 कितना हो जाएगा 9, 9 2 11, 11 बराबर कितना है 38 50 के। ठीक, फिर पूछा है बी और सी का अंतर, आपको इसका अंतर बताना है। इसका अंतर कितना है 1, बी और सी का अंतर कितना है 1, तो 1 बराबर कितने के, तो 11 का भाग 2, 11 तिया 33, बचेगा कितना 5, 11 पंचे 55, 350 आंसर आ गया। सड़े सड़े से तो क्वेश्चन है वो, बस समझना टाइम लगेगा, मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन एक बार बन गया तो कभी नहीं जाएगा जीवन में, ये भी गारंटी है। जी। आने में टाइम लग सकता है, जाने में नहीं लगेगा कभी, क्योंकि मैं रटवा नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। जी। ये एक चीज समझ में आ गई, जैसे सबसे पहले तो सिंपली उसको हाँ, अभी इतना तो समझ में तो आने लगा कम से कम, कुछ नहीं तो ये तो बनेगा। पहले तो मैं लघुत्तम तो आप पढ़ता कि भूल गए इतने दिन बात करें, तो आप वो चीज कम से कम आगे बढ़े। नेक्स्ट आज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन है 32वां। हाँ, इसके लिए आपको क्या करना है, एक नया फॉर्मूला लिख लें, MDH W, ये मसाला वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा MDH W, तो M1 D1 H1 W1 M2 D2 H2 W2। यहां M का मतलब है आदमी से, D का मतलब है दिन से, इसका मतलब है समय घंटे, और W का मतलब है कार्य से। सेम कहानी इधर भी है। कार, ठीक। अब पहले बोला है कि किसी कार्य को 10 पुरुष, तो आदमी 10 पुरुष क्वेश्चन में दिया है, किसी कार्य को 10 पुरुष 8 घंटे, मतलब यहां पर 8 घंटे है ना, प्रतिदिन काम करके 30 दिनों में, समय घंटे में, हाँ 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं एक काम को, ठीक है। फिर 12 पुरुष मतलब 12 आदमी 4 घंटे, मतलब ये H है ना, कितने दिन में, मतलब D2 निकालना है और उसी काम को पूरा कर लेंगे। काम सेम है, ठीक है। तो हमने 4 दूनी 8, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 6 पंचे 30, मतलब 50 दिन में वो काम कर लेंगे D2 की वैल्यू। ये नहीं बोलना। तो अभी मैंने आपको 32 तक करा दिया है, कल आपको 100 तक करके लाना है, कोशिश करना है बस, है ना। और कल तो 6:30 बजे तक लगभग आ जाएंगे। लेकिन मैं आज आपसे उसी बारे में बात करनी है। चलो अपन बात करें।